Hello guys, this is Akash Lohiya and welcome to my YouTube channel that is Reasoning Skill. Guys, Reasoning Skill YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई होप दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बैंक एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेरी वेल. जस्ट कीप इट गाइस, लगे रहो अपनी स्टडी के अंदर. और दोस्तों, आज हम एक अलग ही टॉपिक लेने जा रहे हैं. ये हमने फाउंडेशन बेच से रिलेटेड, उसके फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पुटअप करेंगे उस टॉपिक के, जो कि टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड. डेटा सफिशिएंसी, जिसमें डेटा के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से डेटा दिया गया है और डेटा से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, वो स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं और उसके साथ में ही दो तरह के जो होते हैं, फर्स्ट और टू स्टेटमेंट इसके अंदर दे रखे हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर. तो यहाँ पे हमें दो तरह के स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग जो है हम क्वेश्चंस के रूप में, इसमें पॉइंट्स के रूप में इसमें डिवाइड कर रखे हैं कि कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. तो ये डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है और इनको बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इतना और आसान भी नहीं है. बहुत सारे बच्चे इसमें पज़ल हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें. लेकिन अगर सही तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में और विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ अगर हम डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को बनाएं तो हम आराम से डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज स्टार्ट करते हैं डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन. ओके, आई होप दैट यू कैन सी दैट दीज आर द क्वेश्चंस. देयर आर अराउंड 5 क्वेश्चन हियर. यहाँ पे फाउंडेशन से रिलेटेड, इसके फाउंडेशन से हमने क्वेश्चन लिए, 5 क्वेश्चन हम लेंगे और 5 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, अब पढ़ते हैं इसको. ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो consist of a question and two statements, number first and number second given below it. इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जो है इधर वाली साइड पे यहाँ पे दो जो है क्वेश्चंस दे रखे होते हैं. ठीक है, फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड टू स्टेटमेंट्स. ये हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसके रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. ओके, यू हैव डिसाइडेड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशेंट टू आंसर द क्वेश्चन. तुम्हें ये जानना होगा, तुम्हें निश्चित करना पड़ेगा कि जो डेटा दिया गया है, ये जो डेटा दिया गया है, ये और ये जो डेटा दिए गए, ठीक है, इसके अंदर ये जो डेटा गया है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, ये सफिशेंट है कि नहीं है, कि पहला वाला सफिशेंट है या दूसरा वाला सफिशेंट है. रीड द बोथ स्टेटमेंट एंड गिव आंसर, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और आंसर देना है. ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा आएगा, इफ़ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन. अगर मान लो ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हैगा, ठीक है, अब इसका फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है और सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है. ठीक है, इसके अपन ब्राइटनेस ऑन कर देते हैं. ठीक है, इसके अंदर पहला स्टेटमेंट दे रखा है और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है. अगर दोनों के दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है ए सही हो जाएगा. ठीक है, पहला वाला ये हो गया. इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड आर अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट 1 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. अगर इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वह जो है सेकंड नंबर वाला जो हमारा जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू मिलेगा और फर्स्ट वाले के थ्रू कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो फर्स्ट वाला जो, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर बी होगा इसमें, जिसमें सेकंड वाला ही सफिशिएंट है, पहला वाला सफिशिएंट नहीं होगा. इफ़ द डेटा इन आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और इन द स्टेटमेंट सेकेंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. अगर पहला वाला केवल पहले वाले की मदद से ही इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया तो पहला वाला भी सही है, और दूसरा वाला भी अगर दूसरे वाले अकेले की सहायता से, किसके अकेले, मतलब फर्स्ट की ज़रूरत नहीं है इसको, और इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी ज़रूरत नहीं है ना इसको ज़रूरत है, मतलब खुद में ही स्टेटमेंट पूर्ण होके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो इसके लिए कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा.
इफ़ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। इसके अंदर सिंपल सा है, अगर पहला भी नहीं स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड आउट कर रहा और दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर रहा, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जगह डी आ जाएगा। ई के अंदर क्या है, इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट आर अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर पहला वाला सफिशिएंट हो जाएगा स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो, और दूसरा वाला नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों ये थे इसके जो है हमारे ये ऑप्शन बनेंगे ABCDE। अब हमें एक एक कर करके क्वेश्चंस को देखना है। 5 क्वेश्चंस है और उससे रिलेटेड जो हमारा आंसर बनेगा वहाँ पे हम टिक कर देंगे, यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। आप चाहे तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको ये जो पॉइंट्स है सारे समझ में आ गए हो। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हु अमंग्स AQRST इज़ द टॉलेस्ट। इसमें बोल रहा है कि AQRST में से कौन जो है सबसे ज़्यादा लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट नंबर का आंसर हम करेंगे, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, AQRST। ठीक है, AQRST दे रखा है हमें। ठीक है, AQRST दे रखा है। अब फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा, इसमें बताना है सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट कौन है। टॉलेस्ट कौन है भाई बंदा। S इज़ नॉट द टॉलेस्ट, R इज़ टॉलर देन A। अब इसके अंदर बताया गया है S जो है ना, S जो है वो जो है टॉलेस्ट नहीं है, और R जो है वो टॉलर देन A का। ठीक है, मतलब मान लो अगर ये 5 बंदे हैं तो इसके अंदर पहले वाले स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि S जो है ना वो टॉलेस्ट नहीं है, और R जो है ना वो R बड़ा है A से। ठीक है, तो इसके थ्रू तो अपन को पता नहीं चल पाया है ना कि भाई पहले वाले स्टेटमेंट के थ्रू तो पता नहीं चल पा रहा अपन को कि इसमें सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट कौन है। सेकंड वाला चेक करते हैं। T इज़ नॉट द टॉलेस्ट, A इज़ टॉलर देन Q। T इज़ नॉट द टॉलेस्ट, A इज़ टॉलर देन Q। ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकंड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, T इज़ नॉट द टॉलेस्ट, T लंबा नहीं है, और A जो है ना टॉलर देन क्या है, Q है, A इज़ टॉलर देन Q है। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है, पहला वाला स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पा रहा, और दूसरा वाला जो है क्योंकि इसमें T भी नहीं है और A Q से बड़ा है, अब इसमें पता थोड़ी ना चल पा रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसका अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है, इसका अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता, तो इसमें क्या बनेगा, कोई से भी ना इधर बनेगा, ना तो ये ना तो ये। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं बनेगा, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, लेट सपोज दोनों को कंबाइन कर दें, लाइन हटा दी हमने। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है, अगर दोनों कंबाइन कर दे तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे ना तो S आएगा ना T आएगा, और R जो है A से बड़ा है और A जो है Q से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R A से बड़ा है और A Q से बड़ा है। ये जो है पैटर्न एक साथ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों को अगर पुटअप करें, अगर हम तीनों को एक साथ रखना है, क्योंकि R A Q अगर यहाँ पे रखा तो S या T में से कोई ना कोई आएगा, तो R डेफिनेटली ऊपर वाला ही आएगा, R हमेशा ऊपर ही आएगा, और फिर इधर दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें स्टेटमेंट को, तब जाके ही इसका जो आंसर है हमें मिल पा रहा है। ये बात सच है कि नहीं है, तब जाके हमें इसका आंसर मिल पा रहा है। तो देखो इसके लिए कौन सा आएगा, हमें दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना ये आंसर निकल के आया है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इफ़ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो दोनों मिलके साथ आ रहे तब जाके इसका आंसर मिल पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा पहले का क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आंसर नंबर सेकंड, इन विच ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर डिड रमन गो फॉर फुटबॉल मैच। कौन से महीने में जो है रमन फुटबॉल मैच को जो खेलने गया था, फुटबॉल मैच के लिए गया था। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पहला स्टेटमेंट, अमन करेक्टली रिमेंबर दैट रमन वेंट फॉर फुटबॉल मैच इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। अमन को पता है कि रमन जो है ना, अमन को क्या पता है कि रमन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में गया है, मतलब यहाँ तो जनवरी से लेकर जून को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है,
इन महीनों के बीच में से गया है। अब पता नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है अमन का। अमन के ब्रदर को पता है कि रमन जो है ना वेंट फॉर फुटबॉल मैच आफ्टर 31 मार्च बट बिफोर 1 मई। 31 मार्च के बाद में, 31 मार्च के बाद में क्या आता है, मार्च अप्रैल आता है। तो अमन के ब्रदर जो है ना, अमन का जो ब्रदर है, अमन्स ब्रदर, उसको क्या पता है, 31 मार्च, 31 मार्च मतलब 31 मार्च के बाद में, 31 मार्च के तो बाद और 1 मई से पहले। तो इससे पहले क्या आता है, अप्रैल, मार्च, अप्रैल। तो अगर हम देखें जो सेकंड नंबर का जो कंक्लूजन, इससे पता चल गया हमें कि अप्रैल महीने के अंदर जाएगा, जबकि पहले वाले के थ्रू पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि इसके अंदर तो सारे दे रखे जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर जून तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के थ्रू पता चल रहा है, फर्स्ट वाले के थ्रू पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ द डेटा इन सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा आर नॉट सफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, बी। ठीक है, इधर हम बना देंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। अब थर्ड वाला पढ़ते हैं, ऑन विच डे द सेम वीक इज रुद्रा एग्जाम शेड्यूल इफ़ द गिवन मंडे बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, थर्ड नंबर का क्या दे रखा है, थर्ड नंबर का आंसर करेगा। और इसके अंदर रुद्रा का कुछ एग्ज़ाम है जो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मंडे से स्टार्ट है। अब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मोनिका करेक्टली रिमेंबर, मोनिका को करेक्ट पता है कि रुद्रा का जो एग्ज़ाम था वह शेड्यूल था आफ्टर ट्यूसडे बट बिफोर थर्सडे। तो मोनिका को पता था कि इसका जो एग्ज़ाम है ना रुद्रा का, कि रुद्रा का जो एग्ज़ाम है, रुद्रा का एग्ज़ाम जो है वह ट्यूसडे के बाद में है और थर्सडे से पहले है। तो ट्यूसडे के बाद क्या आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे आता है और थर्सडे से पहले क्या आता है, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो वेडनेसडे के थ्रू पता चल गया, वेडनेसडे के दिन ही आएगा इसका। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है। वैसे तो सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं, मोनिका ब्रदर करेक्टली रिमेंबर दैट रुद्रा एग्जाम इज शेड्यूल ऑन द थर्ड ऑफ द वीक। वीक का थर्ड वाला बोल रहा है, थर्ड वाला अगर मंडे से स्टार्ट है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इसके थ्रू भी पता चल रहा है कि भाई वेडनेसडे कितना है। तो इसके अंदर देखा जाए तो दोनों के दोनों सही है और अलोन में है, मतलब इसके थ्रू भी पता चल रहा है और इसके थ्रू भी पता चल रहा है। तो अगर हम देखें कि बोथ स्टेटमेंट्स के द्वारा थोड़ी ना, अकेले अकेले में भी पूरा पता चल रहा है। तो इफ़ द डेटा इज़ आइदर फर्स्ट alone or in the second statements are alone are sufficient to answer the question। हाँ, तो दोनों के थ्रू पता चल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। ठीक है, हाउ मच मार्क्स सुजीत स्कोर्ड इन द टेस्ट। सुजीत को कितने मार्क्स मिले टेस्ट के अंदर। ठीक है, सुजीत स्कोर्ड 2 डिजिट मार्क, हिज मार्क इज लेस देन और इक्वल 20। सुजीत ने स्कोर करे 2 डिजिट का जो है, सुजीत को मार्क्स मिले हैं और स्कोर करे उसने लेस देन और इक्वल 20। तो सुजीत के मार्क्स लेस देन है या इक्वल 20 है। ठीक है, इस वाले के अकॉर्डिंग सुजीत स्कोर मोर देन 9 मार्क्स इन द टेस्ट। सुजीत को 9 मार्क्स से ज़्यादा मिले, पहले वाले के थ्रू क्या दे रखा है और सेकंड वाले के थ्रू, कि सुजीत को है ना 9 मार्क्स से ज़्यादा मिले और इसमें लेस देन 20 या फिर लेस देन इक्वल 20 मिले। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर है ना दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू पता नहीं चल पा रहा कि सुजीत को कितने मार्क्स मिले हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों के थ्रू पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा हमारा आंसर बनेगा। गॉट इट, ऑप्शन नंबर डी। और एक अब लास्ट बन गया, अब 5th नंबर का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे मैं HW के लिए दे रहा हूँ, HW के लिए इसको आप सॉल्व कर देना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑफ दी ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड इतने ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सही। और एक जो क्वेश्चन है मैंने आपको दिया है एज अ होमवर्क और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और
चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए रीजनिंग स्किल, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू गाइस।